हेलो बच्चों, मैं आपका सी एस अक्षय। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया यूट्यूब पे, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा आपके लिए काम करूँगा। स्टूडेंट इज़ ऑलवेज़ फर्स्ट फॉर मी। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि जून 2024 में एंड दिसंबर 2024 में सी एस एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो मैं आपको कुछ फ्यू टेक्निक्स बताता हूँ जो मैंने मेरी लाइफ में फॉलो किया है, जिसकी वजह से मैं आज सी एस हूँ। मैंने सीएस के साथ एमबीए भी किया, तो मैंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया था। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं, पास भी नहीं, एग्जामेशन ला सकते हो, जैसे मैंने लाया था। सबसे पहले फर्स्ट याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट आप कंटिन्यूस 3-4 दिन मत पढ़िए, बोर हो जाएगा आपको। जैसे एक सब्जी अगर आप रोज़ खाओगे ना, पनीर की सब्जी, तो आपको बोर हो जाएगा पनीर खाते हुए। तो क्या करने का, जैसे आप सुबह उठोगे मॉर्निंग में, सबसे पहले फर्स्ट मॉर्निंग में जब उठते हो तो आपको नींद आती है ना, तो एक ब्लैक कॉफ़ी पीने का, अगर चाय जो भी आपको अच्छा लगता है, कॉफ़ी वो लेने का। उसके बाद इमीडिएट ना एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट करने का। सुबह 1 घंटा थ्योरी पढ़ने का, नींद आने लगती है, तो जैसी नींद आ जाएगी फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेने का, ताकि प्रैक्टिकल में क्या मूवमेंट ज़्यादा होती है, फिर आपको नींद नहीं आएगी। इंजीनियरों को सुबह सुबह थ्योरी में पढ़ने के लिए नींद आती है, तो उसके लिए मैं आइडिया कहता हूँ कि च्युइंगम खाने का। मैं वैसे ही करता था कि क्या होता है ना, पढ़ते टाइम आप ऐसे बैठते हो और पढ़ते हो, फिर नींद आ जाती है ऐसी। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या पता है? च्युइंगम। मैं क्या करता था, जब मैं पढ़ाई करता था च्युइंगम खाता जैसे, तो क्या हो ना, कोई अगर बॉडी की मूवमेंट चालू है ना, तो नींद नहीं आती। कोई च्युइंगम खाते खाते सो गया, आपने सुना है क्या? ऐसा नहीं ना होता। तो बहुत डिफिकल्ट है ऐसा होना। तो च्युइंगम खाने का सुबह, एक थ्योरी, उसके बाद एक प्रैक्टिकल, फिर मस्त ब्रेकफास्ट करने का, थोड़ा रेस्ट करने का। उसके बाद अगेन वेन एवर यू स्टार्टेड यूर स्टडी ना, तो थ्योरी। तो याद रखना, दिन में आप क्या करो, फिर शाम को थ्योरी सब्जेक्ट लो, वापस एक प्रैक्टिकल लो, सोते टाइम एक प्रैक्टिकल लो, मस्त। तो आपका 4 सब्जेक्ट इन अ डे होना चाहिए, मतलब 1-1 घंटा अभी से स्पेंड करो। तो एटलीस्ट जून में आपके, अगर कोई फर्स्ट ग्रुप देगा तो 4 ग्रुप हो जाएंगे उनके। कोई 3 दे रहा है तो सुबह आप थ्योरी प्रैक्टिकल, शाम को मस्त सोते समय एक थ्योरी। तो ऐसा भी कर सकते हो। तो ऐसा अगर आपने स्टार्टिंग से लिया, पढ़ाई किया, तो आपको एंड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चे कहते हैं ना, गिव अप करते हैं लास्ट मोमेंट पे, कि यार इतना बड़ा बुक मैं कैसे पढूँ सर, समझ नहीं आ रहा, लास्ट मोमेंट पे कुछ हेल्प कर दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। क्यों भाई साहब इस मोमेंट पे आना है? आप बीसीए अच्छे से प्रिपरेशन करो, अभी से आप अच्छे से करो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई साहब, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी से उतना अच्छा अपने को प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ सर, जो नोट से पढ़ो, मॉड्यूल से मॉड्यूल पढ़ो, आपको जो कंफर्टेबल लगता है उससे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी पढ़ो। अल्टीमेट आपको 5 मार्क का ही क्वेश्चन आने वाला है, और उसको आपको 6 से 7 पॉइंट लिखना है। भले नोट से पढ़ने से लिखते आए या मॉड्यूल से पढ़ते लिख के आए, तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप देखो, क्योंकि 5 मार्क्स से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता। आता तो कभी भी 7 मार्क का आता है, तो उसके लिए भी 7-8 पॉइंट सफिशिएंट हो जाता है, या 8-10 पॉइंट। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे ने पूछा कि सर आंसर राइटिंग कैसा होना चाहिए। आंसर राइटिंग आपका इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स, अगर कोई केस हुआ तो केस हुआ, देन कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि ये आंसर क्या कहता है। अगर आपने पॉजिटिव लिखा तो नेगेटिव कंक्लूजन लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा कि ऐसा होगा तो क्या होगा, तो आप लिखो ऐसा हुआ तो अच्छा होगा, ऐसा होगा। तो नेगेटिव में बताओ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा बुरा भी हो सकता है। तो यू ऑलवेज गिव 2 पॉइंट ऑफ इन बैलेंस आंसर, कि अपने दोनों चीज़ें बता दी, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा कि आंसर कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट मॉड्यूल की लाइन होनी चाहिए, नहीं। अगर मॉड्यूल की लाइन होती तो आपसे एग्ज़ाम क्यों करवाता वो? अगर उसको सेम टू सेम लाइन्स चाहिए तो वो मॉड्यूल पढ़ता। तो उसको चाहिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका एक्सप्लेनेशन, आपके खुद के ओन लैंग्वेज में। जितना ईजी उतना अच्छा रहेगा, तो सबसे बेस्ट आंसर वो होगा। तो डोंट टेक सो मच टेंशन कि मैं क्या करूँ, कैसे लिखूँ। जो आपके दिल में आता है वो लिखो, बहुत अच्छे सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में। उसकी वजह से मेरे को सब लॉन्ग एग्जामिशन, बिकॉज आई ऑलवेज राइट माई ओन वे। बिकॉज आप सोचो, एग्जामिनर कम से कम 100-200 पेपर चेक करता है, उसको वो आंसर हमेशा सेम आंसर देख के बोर हो जाएगा वो, वही आंसर वही आंसर। तो यह माइंड सेट हो जाएगा उसका कि मैं इसको 5 में से 3 ही दूंगा, तो हर आंसर को 3 ही मिलेगा। तो अगर आपका आंसर कोई डिफरेंट वे से होगा, कोई डिफरेंट डायग्राम चार्ट्स होगा, तो डेफिनेटली एग्जामिनर खुश हो जाएगा, पूरे का भाई साहब बहुत डिफरेंट आंसर मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, तो ये विल गिव अ मोर मार्क्स। ये सुनो, तो ये स्ट्रैटेजी होती है। तीसरी चीज़ याद रखना, जब भी आपका गिव अप का मन करे, तो मम्मी पापा को याद करना कि उन्होंने इतना पैसा डाल के मुझे यहाँ पे डाला है, तो ये पैसे मैं वेस्ट होने दूंगा। फिर कल जाके 3-4 साल के बाद मैं कहाँ दिखूंगा खुद को। तो जब मेरे दोस्त सीएस बनेंगे बड़े बड़े कंपनी में, तो मैं क्या करूँगा उस टाइम पे। तो अभी से डिसाइड करो कि आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए। ऑलवेज टेक 4 सब्जेक्ट, इफ़ यू हैविंग अ फर्स्ट ग्रुप, अगर सेकंड ग्रुप है 3 हो जाएंगे, बट डेली एक सब्जेक्ट को पढ़ना। 15 दिन ये सब्जेक्ट, 15 दिन वो सब्जेक्ट, ऐसा मत करना, क्योंकि सब्जेक्ट भूल जाता है इंसान। डेली टच में रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे दूसरे दिन, तो पहले दिन वो क्या हुआ है उसको रिवाइज करके आगे बढ़िए, ताकि आप पीछे का भूल नहीं पाओगे। एंड रिविजन कैसी करनी है, जब भी आप पॉइंट्स बनाते हो, ऑलवेज मेक अ पॉइंट्स फ्रॉम राइट नाउ। जैसे एक टॉपिक है, उसके 5 पॉइंट्स बना दिए,
नोट्स को बंद कर दो, पॉइंट को एक बार 5 बार रिवाइज कीजिए, बंद कर दो, क्वेश्चन देखो, 5 पॉइंट लिखो, एक पॉइंट आपका मिस हो जाएगा तो वापस देखो कौन सा पॉइंट था। ऐसे कर करके आपके पूरे पॉइंट्स याद हो जाएंगे, आप कोई भी पॉइंट्स नहीं बिगड़ोगे। यही सबसे बेस्ट रिवीजन होती है। नहीं तो बच्चे ऐसे करते हैं, हाँ मुझे आता है, हाँ मुझे आता है। नहीं भाई साहब, जब आपके सामने किताब नहीं होगी ना, तब जो आंसर आपके दिमाग में आएगा वही सबसे सही तरीका होता है रिवीजन का। ठीक है। और बच्चों मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ जो बच्चों फॉरेन में काम करना चाहते हैं सीएस के लिए, जो लगता है कि सीएस बनने के बाद मैं फॉरेन में जा सकता हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक खुश खबर लेके आया हूँ। आपको सिंगापुर में स्कोप क्या है इसका एक वेबिनार मैंने कंडक्ट किया है 18 जनवरी को, जो होने वाला 18 जनवरी को ये वेबिनार होने वाला ऑनलाइन, जहाँ पे सिंगापुर से बहुत बड़े बड़े लोग आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाई के लिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, माय व्हाट्सअप नंबर दैट इज़ 9970770767 9970770767। तो यहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप करना, मैं आपका नंबर शेयर कर दूँगा, आपको लिंक शेयर कर दूँगा, आपका नाम। मुझे आपको व्हाट्सएप पे क्या मैसेज करना है, आपका नाम और आपका प्लेस। तो मैं वो मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर्स है सिंगापुर के, तो उनके पास मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा। तो आपको वो ईमेल आईडी सब, मतलब एक्सेस बिक्सेस सब आ जाएगा, लिंक वगैरह पासवर्ड सब आ जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू इंटरेस्ट कि फॉरेन में भी चांस हो सकता है, सो यू विल गेट सम मोटिवेशन, तो प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज। एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जो सच है वो सच लेके आऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। और जब भी आपको कोई भी दिक्कत आए, इस व्हाट्सएप पे मैसेज करना। आपका अक्षय सर, आपका सीएस अक्षय, आपका एबी अक्षय वेगोडे सर हमेशा आपके साथ रहेगा। आपको सीएस फील्ड में कोई भी दिक्कत आएगी या सीएस ईएबी में कोई भी फील्ड में दिक्कत आती है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। क्योंकि जिस बंदे ने जीरो से ज़िंदगी बनाई है, मतलब जहाँ पे कोई मम्मी पापा नहीं है मेरे, मतलब मम्मी पापा 5th एंड 6th स्टैंडर्ड पास है, जिनका कोई एजुकेशन नहीं है, ऐसे ऐसे जगह से जीरो से पूरी ज़िंदगी स्टार्ट करना और यहाँ तक आना, MBA CS इतने सारे क्वालिफिकेशन अचीव करना, MBA CS BBA LLB PhD सेट। तो मुझे लगता है कि मैं भी बाकी बच्चों को गाइड कर सकता हूँ, ताकि मेरे जैसे भी बहुत सारे बच्चे मेरे से आगे भी जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि मेरे जैसे बने, मेरे जैसे बहुत अच्छे भी बन सकते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा आपके लिए जो सच है वो सच की बातें लेके आऊँगा, और ऐसी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब एंड मैसेज, एंड प्लीज़ शेयर दिस मैसेज टू योर फ्रेंड एंड योर फैमिली or anyone who is interested in this field. Thank you so much. Bye bye. Take care.